गुरुजी का चेला जैसे ही रक्षित के घर पहुंचा, उसने दृष्टि और दिव्या को एक साथ देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे सालों पहले गुरुजी की कही बात याद आई कि काल विजय की शक्तियां उन दोनों को मिलेंगी, लेकिन इस ब्रह्मांड की रक्षा सिर्फ उनके वंशज ही कर सकेंगे। तभी समझ आया कि किस्मत ने दोनों बहनों को रक्षित के पास क्यों लाकर खड़ा किया। उधर रक्षित को दृष्टि पर शक हुआ, क्योंकि उसने उसे छत पर जाने को कहा था जहां अनहोनी होने वाली थी। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए दृष्टि वहीं रुक गई और गलती से उसी कमरे में सोने चली गई जहां दिव्या पहले से थी। अंधेरे में उसे देखकर दिव्या घबरा गई। दूर खड़ी पिशाचिनी दोनों पर नजर रखी थी और रात होते ही उसने अपनी जादुई शक्तियों से कमरे को तहस नहस कर दिया ताकि दोनों डर कर घर छोड़ दें। लेकिन उसका जादू उन पर बेअसर रहा। इससे पिशाचिनी गुस्से से तिलमिला उठी और सोचने लगी कि आखिर उसकी शक्तियां इन पर काम क्यों नहीं कर रही हैं। फिर उसने तय किया कि वो दोनों पर नजर रखकर उनकी असली पहचान जानकर रहेगी। इसी बीच देवेश रंधावा बिजनेस मीटिंग के लिए रक्षित के घर पहुंचा, लेकिन शुरू से ही दृष्टि को उस पर शक होता है। इधर दिव्या ने अपनी जादुई शक्ति से सगाई की रिंग गायब कर दी ताकि लावण्या की सगाई रुक जाए। तभी दृष्टि को भविष्य की झलक दिखी जिसमें देवेश रिंग चुरा रहा था और कुछ ही देर बाद वही सच हो गया जब उसने चुपचाप रिंग का बॉक्स बदल दिया।